जो सबसे प्यारे होते हैं ना दिल के करीब, वही उठा के ले जाते हैं भगवान जी। तो मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है गोलू। ये पाइप से इसे छिड़कायो, फिर ये उठे इसको, फिर ये उठे इसे बने बस। करते मेरी फैमिली मेम्बर जैसे थे और इतने प्यारे थे कि क्या बताऊं। घर में उदास गोबर में से ना ये घास घास अलग छाटना पड़ता है, क्योंकि जब हम गाय के लिए गोट, एक तो फर्श वाला गोट है, फिर उन तो बढ़िया है। अगर गोलू मोलू का तो पता नहीं, मुश्किल ही है। मतलब इतने छोटे बच्चे थे, वो पता नहीं कहाँ गए होंगे। तो हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह के 9 बजे से हो रही है। आज मम्मी को जाए हुए 6 दिन हो गए हैं। मेरी तो तबीयत थोड़ी ढीली ढीली हो रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ मैं, देख सकते हो। इधर का गाल तो पूरा मेरे दांत दर्द से ऐसा हो रहा है। दांत में आज मेडिकल स्टोर में आज दोबारा जाती हूँ दवाई के लिए कि उस दवाई से। और आज सुबह सुबह मेरा सर दर्द भी हो रहा है। देखती हूँ क्या होता है। व्लॉगिंग का तो मन नहीं है, अगर मन होगा तो बनाऊँगी, क्योंकि तबीयत मेरी हो रही है ख़राब। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध पहुँचाने। अगर घर में मैं अकेली नहीं होती तो मैं आज काम नहीं करती, रेस्ट करती। ऐसी हालत हो रही है मेरी, लेकिन अब क्या करें, काम तो करना हुआ। तो अभी का मौसम दिखा दूँ, इस प्रकार से हो रखा है। तो मैं चलती हूँ अभी। दोस्तों एक बैड न्यूज़ है। कल शाम के 3 बजे से बिल्ली के बच्चे गोलू मोलू खो गए हैं। पता नहीं क्या कालू ने मार दिया, क्या हुआ। और मैंने सोचा कहीं छिपी होगी, लेकिन आज गुंजन भी ढूंढ रही है। गुंजन उनको ढूंढते ढूंढते ना रुतमाली पहुंच गई है। देखो मेरे आगे आगे जा रही है। कभी नहीं आती थी ये ऐसे। आज ये घर जाने का नाम नहीं ले रही है और पहुंच गई। हमारे घर सामने है, उस पहाड़ी से यहाँ पहुंच गई है गुंजन अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। गुन्नू मुझे टेंशन इस बात का हो रहा है कहीं गुंजन खो ना जाए। अभी पता नहीं कहाँ जाएगी। घर को भगा रही हूँ तो घर को जा नहीं रही है। तो कल से तो मेरे को भी बड़ा बुरा लग रहा है। गोलू मोलू के साथ खेलती थी, लेकिन गोलू मोलू गायब। दोस्तों पहले दिन की दवाई से तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन आज फिर से मैं लेके आ गई हूँ दवाई। आजकल मेरी दवाइयों में ज़्यादा जोर हो रहा है। और आज तो सर मेरा ऐसे घूम रहा है, पेट भी है, मतलब ऐसा मरीजों वाला हाल हो गया दवाई खा खा के। और गाल देखो इतनी मोटी हो गई हो ऐसा लग रहा है। लेकिन एक ही साइड, दोनों साइड होती तो मोटी अच्छा लगता है। एक ही साइड में ऐसा लग रहा है मैंने कुछ सुपारी वगैरह डाल दी है। तो अब मैं भी चलती हूँ घर को। झपत्ते वापस से आ गई हूँ, दूध के ड्रम रखती हूँ और सही होती है तो। अब डॉक्टर ने बोला है अगर सही नहीं होगी तो मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ। बट पहले दिन मैंने वैसी दवाई दी थी खाली दांत दर्द की। आज मैंने इन्फेक्शन वाली दवाई दे रखी है, बोल रहा। अब देखते हैं क्या होता है। दोस्तों दिन भर मैं व्लॉग की शूटिंग नहीं कर पाई, लेकिन रात को ताई जी का टैलेंट देख रही थी, क्योंकि हम पहाड़ियों के पास टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। घर में ही हम कुछ भी बना सकते हैं। तो ताई जी ने एक पुरानी धोती पकड़ी मम्मी की और उसको काट के उसके उन्हें बांट के, मतलब उनको उनकी सचिन और बछड़े के लिए रस्सी बनाई, क्योंकि सचिन भी खुल जा रहा था और बछड़ा खुल के दूध पी दे रहा था। तो इस प्रकार से बांट के उसको, देखो इस प्रकार से गाय के लिए बांधने के लिए रस्सी बना रही है। तो मैंने ये टैलेंट ताई जी का देखा और मैंने वीडियो बना ली। मैंने ताई जी से बोला ताई जी आप में तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और ताई जी को थैंक यू भी बोला, क्योंकि उन्होंने घर में रस्सी बना दी और हमारे पैसे की बचत हो गई। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से ये रस्सी बना रही है ताई जी। खुल्ना ना तब इन दुइये भए त इन पक्का है जानु खाली तो सुने हूं सर। अरे फिर एक ला बना ला ने तसो। हां फिर दियो का बाटला आई दुइयो का जियोडी हुनु काट पाड दिउन बेचना फुल त बनाइन ना हातले पेड गया गन्नी दो बनाउन न पारे दुई बेर फसाई फस खुल्ने ना फस इसको बाद दी पाइप छ ना। अरे हो पाइप में छिड़का भरने पाइप इससे छिड़कायो, ये पाइप से इससे छिड़कायो
फिर ये उठे इसको, फिर ये उठे ऐसे बनाए बस, इस कर दी बस। फिर ये को जो लंबो है तो फिर आई बना दी, आई बना दी, आई लंबो मान दे, फिर आई बना दी उससे पाइप में दुनिया दी। खाली दुनिया पर तो ये ऐसे सरकते रहो, जैसे ये मैं ऐसे करो, फिर ये उठे ऐसे छिड़काए, फिर आई लंबो मान आई ऐसे करो, फिर ये उठे आई छिड़काए ना। खाली बेड में तो वो ऐसे होते रहो बस ऐसे करे। हाँ फिर ना कुछ कब ना कुछ नहीं होते, जैसे ही गोली ना सोटा। तो इसके बाद मैंने सीधे दूसरे दिन व्लॉग की शूटिंग की और चले गई मैं अपने लकड़ी के ठेके में लकड़ी वगैरह लाने, क्योंकि आग वगैरह जलानी थी। और उसके बाद मैं लकड़ी लेने के बाद घास लेने चली गई, क्योंकि रात को गाय के लिए भोजन की व्यवस्था भी करनी थी। तो मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया, तो देख सकते हो इस प्रकार से। दोस्तों आजकल मैं ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बना पा रही हूँ, ये 2-3 दिन का मेरा एक ही वीडियो हो रहा है। बस शुरू दिन वो कर देती हूँ हेलो गाइज करके, उसके बाद फिर बनाने की कहाँ फुर्सत, क्योंकि पुराने वीडियो एडिट करती तो फिर बनाने की फुर्सत होगी। शायद ये मेरा तीसरे दिन का व्लॉग है। मम्मी के गए हुए 5वें दिन की बनाई, 6ठे दिन की, 7वें दिन की हो गई। तो इस प्रकार से। और आजकल तो घर में इतना सूना सूना हो रहा है दोस्तों, क्या है बताऊँ। कल ताई जी भी नहीं आ पाई थी शाम को, और मेरी ना गुन्नू और गोलू मोलू आपने देखे होंगे व्लॉग में। आजकल गोलू मोलू और गुंजन देखने को मिलती थी। गुंजन नेगी तो पता नहीं, मैंने आपको दिखाया था कि वो मेरे आगे आगे सुबह जा रही थी, कल सुबह जा रही थी मेरे आगे आगे। वो अपने बच्चों को ढूंढने जा रही होगी शायद, अब पता नहीं कहाँ गई क्या गई, वो आई नहीं अब तक। और गोलू मोलू का तो कोई पता ही नहीं है वो कहाँ गए। शायद ताई जी का 3-4 बार कॉल आ गया कि गोलू मोलू आए कि नहीं। मतलब इतने प्यारे बच्चे थे दोस्तों। मैं व्लॉग वीडियो में ज़्यादा दिखा तो नहीं पाती थी, मैं सोचती थी मैं तीनों बिल्लियों को पालूंगी, किसी को नहीं दूंगी। कितने प्यारे बच्चे थे, इतने प्यारे बच्चे थे। पता नहीं या किसी डॉगी वगैरह ने काट दिया या क्या हुआ, वो तो मुझे नहीं पता है। लेकिन बहुत उदास लग रहा है कि मतलब वैसे ही मैं जानवरों से, सब लोगों से प्यार करती हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर जैसे थे और इतने प्यारे थे कि क्या बताऊँ। घर में उदास हो रखा है। शाम को कोई मतलब शाम को ताई जी लेट आ जाती थी, या शाम को अकेले रहती थी जिस दिन, तो गोलू मोलू गुंजन के साथ मैं खेलती थी, उनको सुलाती थी, खाना खिलाती थी। बहुत ज़्यादा कॉमेडी हुई रहती थी उन लोगों के साथ, मैं खेलती भी उन्हीं के साथ थी। तो 3 दिन हो गए हैं, गोलू मोलू का कुछ भी अता पता नहीं है। शायद या तो कुत्ते ने काट दिए होंगे या किसी चीज़ ने खा दिया। ताई जी भी कह रही थी गोलू मोलू का तो पता नहीं है वो आएंगे या नहीं, वो छोटे बच्चे थे कहाँ भागेंगे। और गुंजन नेगी उनको ढूंढने के लिए गई है, और गुंजन नेगी का भी कुछ पता नहीं है। दोस्तों किसी को भी मिले तो ज़रूर बताइए गोलू मोलू और गुंजन। तो ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, क्या करूँ। जो सबसे प्यारे होते हैं ना दिल के करीब, वही उठा के ले जाते हैं भगवान जी। तो मेरे को बड़ा गंदा लग रहा है। गोलू मोलू गुंजन, गोलू मोलू 3 महीने से थे मेरे पास, और गुंजन को तो 2 साल हो गए हैं मेरे साथ। ये लोग देखो ऐसे बैठे हुए हैं मेरे यहाँ खाने के लिए, जब ये खाएगी तब हम खाएंगे वाला हिसाब हो रहा है इनका। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा गोलू मोलू और गुंजन की कुछ वीडियो पुरानी जो मेरे पास बची थी, तो मैंने व्लॉग में भी डाली थी। सबको मेरे ये तीनों बच्चे पसंद आते थे कि बड़े ही प्यारे हैं, तो ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इन वीडियो को देख के उनकी बड़ी याद आ रही है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे थे, ये देख सकते हो। मेरे तो ये एकदम फ्रेंड की तरह रहते थे। तो कहीं मिले तो भगवान से दुआ करना दोस्तों कि ये फिर से वापस आ जाए तीनों के तीनों। भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से जल्दी गोलू मोलू आ जाए और गुंजन भी आ जाए। और गुंजन तो पता नहीं क्या, वो कल बहुत ज़्यादा परेशान थी, ढूंढ रही थी इधर उधर। तो देखते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी आ जाए। अगर किसी के यहाँ आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे गोलू मोलू गुंजन। तो आज शाम को ताई जी ने बोला कि मैं सब्जी काटती हूँ, तो आटा हाटा गूंद, और दोनों मिलके काम करते क्योंकि आज वैसे ही लेट हो रखे थे। तो ताई जी यहाँ पर सब्जी काटने में लगी थी और मैं आटा गूंदने में। तो यहाँ पर आज मैंने बाहर रख दिया है गाय के लिए दाला। तो आग देखो इस प्रकार से जल रही है शाम के ढलते सूरज के साथ। अभी मुझे लकड़ी भी लानी होगी आज। दाले में दिखा दूँ, मैंने चोकर डाला है दोस्तों आजकल ना मेरे को सबसे ज़्यादा आफत आ रही है गोबर निकालने की, क्योंकि गोबर जब निकालती हूँ ना मैं, या तो सुबह तो टाइम नहीं होता है, और हमेशा मम्मी निकालती थी। मेरे को
गोबर का याद ही नहीं रहता है गोबर निकालना है करके। जब शाम हो जाती है, दिन ढलने वाले होते हैं, गाय गोट बांधने का टाइम होता है, तो तब पता चलता है कि मुझे तो मैंने तो आज गोबर निकाला ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी अब गोबर भी निकालना। तो अभी मैं जब गाय बांधने के लिए आ रही थी तब पता चला कि मैंने तो गोबर निकाला ही नहीं है। जल्दी जल्दी गोबर फेंक के आती हूँ दोस्तों, नहीं तो गाय 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 गाय। गोबर में से ना ये घास घास अलग छांटना पड़ता है, क्योंकि जब हम गाय के लिए गोट, एक तो फर्श वाला गोट है, फिर उनके लिए बिछाने वाला भी चाहिए। उनको ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में भी बिछाते हैं नीचे, क्योंकि उनको ठंड ना लगे फर्श से। और वैसे दोस्तों जब मुझे अकेले अकेले वो करना पड़ता है, इसमें रखूंगी मैं अब इस गोबर के डल्ले को इस प्रकार से। तो वैसे तो कहाँ उठा पाती हूँ मैं, इसमें लगाऊंगी मैं सर। तो इस प्रकार से गोबर को उठाती हूँ दोस्तों, उठाती हूँ, नहीं तो अकेले तो कहाँ उठा पाती, इसका सहारा लेना पड़ता, फेंक के आती हूँ। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, दिन ढल चुके हैं। मेरे को आजकल तो गोट निकालने का टाइम तो मेरा दिन ढलने के बाद ही, दिन ढलते टाइम ही होता है, जब मेरे को याद आती है कि गाय बांधनी है गोट। अभी गाय ऊपर से देखिए, उनको भी बांधती हूँ। तो हाँ, ये वाला मेरा आजकल तो व्लॉग ऐसे ही बन रहे हैं, रोज़ घर के रोज़ का यही काम हो रहा है। तो आप देख सकते हो, जैसे लकड़ी लाना, घास लाना, और मतलब मैं दिन भर इन कामों में ही बिजी रहती हूँ कि घर का ही काम काज करो, ये देखो, बकरी देखो, गाय देखो, और खाना पीना बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, साफ़ सफाई करो, और दूध पहुँचाओ, इन्हीं में वो हो जाता है। तो आज तो दोस्तों मेरी गुंजन तो घर अब सूना सूना, शाम के टाइम में गुंजन लोग खेलते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, और अब लग जाएगा घर सूना सूना एकदम सा, क्योंकि बिल्ली के बच्चे खेलते थे, वो करते थे। मुझे लग गया गुंजन आ गई, गुंजन आ जाए तो बढ़िया है। अगर गोलू मोलू का तो पता नहीं, मुश्किल ही है, मतलब इतने छोटे बच्चे थे, वो पता नहीं कहाँ गए होंगे। और यहाँ पर गांव वालों के कुत्ते वगैरह आते हैं, शायद उन्होंने मार दिए या क्या हुआ, लेकिन गुंजन भी मिल जाए तो भी ठीक है। तो अपने आज के व्लॉग की समाप्ति करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे गुंजन भी मिल जाए और गोलू मोलू भी मिल जाए, गुंजन वापस आ जाए जहाँ भी गई है। और अपने आज के ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। मेरा आज का ब्लॉग जैसा भी लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर मिलूंगी मैं ऐसे अगले नए ब्लॉग के साथ, पहाड़ी कल्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने अपने घरों में व्यस्त रहे। बाय बाय दोस्तों।